अंग्रेजी में एक बड़ी फेमस कहावत है कि गुड गाइज फिनिश लास्ट, यानी अच्छे सभी लोग लास्ट में ही फिनिश करते हैं, वो ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन ये अपवाद है। एक सरल सभ्य आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है, तो ऐसे अच्छे लोगों को, ऐसे साधारण मृदुभाषी सरल स्वभाव के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए था। और वो भी खास करके उस समुदाय, उस वर्ग से आती हैं जिसे सदियों तक निर्धनता से किसी गरीब आदिवासी बेटी ने देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त किया है। बड़ी हर्षोल्लास से आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये खुशी का अवसर ही है। देश को पहली बार एक आदिवासी बेटी के रूप में सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली कांग्रेस चाहती तो 2012 में ही देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गया होता। एनडीए के हमारे उम्मीदवार थे संगमा, लेकिन कांग्रेस ने उस समय ऐतिहासिक भूल की और उस ऐतिहासिक भूल को हम लोगों ने सुधारने का देखा है कि झारखंड में किसी को अनुमान नहीं था कि इतना क्रॉस वोटिंग होगा। नहीं, देखिए, ये क्रॉस वोटिंग नहीं कहें, इसे कहें पॉजिटिव वोटिंग। दलों ने थोपने की कोशिश की, और एक राष्ट्रपति का चुनाव ही एक ऐसा चुनाव है जिसमें कोई दल को व्हिप जारी करने का सामान्य रूप से अधिकार नहीं होता और कोई पार्टी की बंदिश नहीं होती, और दलगत भावना से ऊपर उठकर ये चुनाव होता है। तो इसमें यशवंत सिन्हा जी आए झारखंड में, उन्होंने बहुत फेमसली कहा कि भाई आप पार्टी लाइन की छोड़िए, सब विधायकों को कहा, अब अंतरात्मा की सुनिए, दिल की सुनिए और वोट कीजिए। तो यहाँ के विधायकों ने दिल की सुन ली, अंतरात्मा की सुन ली। सबके दिलों में था कि एक आदिवासी बेटी को सर्वोच्च पद पर बैठाना है, तो अधिकांश विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट की। तो ये तो यशवंत सिन्हा की सलाह कोई नहीं होने वाला। नहीं, आप आज की बात आज करें, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस को ये समझना है कि उनके 10 विधायक उनकी बात को नहीं मान रहे, उनके नेता की बात को नहीं मान रहे। और तो क्या हाथ तो तब हो गई, यशवंत सिन्हा किस पार्टी में थे? तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी ने उनके नाम को प्रपोज किया था। बाद में वो संथाली आदिवासी वोटों के रिएक्शन से इतना डर गई और महिला को वोट नहीं देने के नाम से डर गई कि उन्होंने यशवंत सिन्हा को आने से मना कर दिया। वो तो बंगाल भी नहीं गए। तो झारखंड तो बाद में, पहले तो जो प्रपोजर थी उन्होंने ही अपने राज्य में आने में मना कर दिया। झारखंड में सरकार को कुछ होना जाना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है कुछ भी करने के लिए। लेकिन हमें ये पक्का विश्वास है कि सरकार में जो अंतर्विरोध है कांग्रेस में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, इनके आदिवासी का मतलब सिर्फ सोरेन परिवार है, और कांग्रेस में भी जो 4 मंत्री हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो भी देखना चाहिए, और कांग्रेस के बाकी विधायक उनसे कितने संतुष्ट हैं। तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये सरकार खुद गिर जाएगी। अच्छा, अभी कल ही दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान दिए हैं। बोले हैं कि अभी देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा है, रोजगार की कोई बातें नहीं कर रहा है। सारा सर आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं। अब देश की बात कहने से पहले उन्हें एक बार राज का रियलिटी चेक कर लेना चाहिए था। राज में तो वो हिंदू मुसलमान पक्का कर रहे हैं। हिंदू फल दुकान लिखा था लॉकडाउन में जमशेदपुर में किसी ने, तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया था इनकी पुलिस ने। इन्हीं के सरकार में एक मुस्लिम IAS अधिकारी सीना ठोक कर कहते हैं मैं मुस्लिम अधिकारी हूँ, और ये जो कांग्रेस है वो मुस्लिम वोटों से जीती है। और इन्हीं के सरकार में उर्दू को क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में शामिल किया जाता है प्रतियोगिताओं में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के राज्य स्तरीय परीक्षाओं में, और हिंदी को बाहर हटा दिया जाता है। इन्हीं की सरकार है जिसके कार्यकाल में शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है नियम विरुद्ध, और रविवार को पढ़ाई की जाती है मुस्लिम बहुल इलाकों में। इन्हीं की सरकार है जिसमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, जो झारखंड शिक्षा परियोजना के गाइड बुक में भी जिसका वर्णन है, उसे रोक दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम तो हो रहा है। देश की बात छोड़िए हेमंत बाबू, आपके सरकार में हो रहा है। तो देश की बात कर रहे हैं, राज्य की नहीं कर रहे हैं। पहले तो राज्य को ठीक करें ना। ये राज्य जो है देश के बाहर थोड़ी है, ये राज्य को ठीक करे। देश की बात करते हैं तो पहले राज्य को तो ठीक कर लें। इसी देश का एक हिस्सा है ये राज्य। कल ईडी का घेराव कांग्रेस ने की और कह रही है कि आप लोग चोर हैं। अब नहीं, अब देखिए, अब चोर मचाए शोर वाली बात है। अब ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, सोनिया गांधी जी को उसमें बुलाया गया, राहुल को बुलाया गया, तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों? भाई हम लोगों ने भी CBI इंक्वायरी फेस किया जब विपक्ष में थे। वो राम जन्मभूमि का मामला हो, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम टॉप लीडरशिप ने फेस किया। जैन हवाला केस में भी हमारे तमाम टॉप लीडरशिप ने CBI इंक्वायरी को फेस किया। तब तो हमने नहीं कहा कि कोई एजेंसी जो है वो निष्पक्ष नहीं है। हमने तो भाई उन्हें अपना काम कर दिया। तो ये एजेंसीज के काम को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और किस केस में कर रहे हैं? ये नेशनल हेराल्ड का केस है, जहां 50 लाख की एक कंपनी 5,000 करोड़ का संपत्ति बना लेती है और उसे गांधी परिवार के ही ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इस केस में तो वो बेल पे है, और इस केस में तो उनके ऊपर वारंट भी था, जिसके बाद उन्हें बेल लेना पड़ा।